मलिशाद भाई, कैसा आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर दिन बाद, हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो। तो ये मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कबर कुचाई कराऊंगा मगर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है अमीन अनवर और हम बात करेंगे मीर रजा अली के कत्ल से मुताल्लिक। कत्ल है या खुदकुशी, उस हवाले से उस बात का तयन करने के लिए अदालत से रुजू किया गया। गुज़श्ता रोज मेडिकल टीम जो पहुंची थी, कबर कुचाई नहीं हो सकी थी अदम एतमाद की वजह से, लेकिन आज ये मामला भी पूरा हो चुका है। इस सारे मामले में जो गंभीरता थी, गंभीर मसला बना कैसे और सूबाई हुकूमत को क्यों आना पड़ा, और खासतौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जो फैमिली का सब्र है वो हार गया, और जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि हुकूमत की ढिठाई थी वो जीत गई, लेकिन आज ये अमल भी हो चुका है। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस थी, ये जो मुश्किलात थे, जो दरपेश इशूज थे, उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। अमीन, एक तो ये है कि बताया गया कि आज रात तक जो है रिपोर्ट आ जाएगी और पता चल जाएगा कि खुदकुशी थी या फिर मामला कत्ल की तरफ जाता है, वो सामने आ जाएगा। लेकिन इशू बड़ा गंभीर समझा जा रहा है कि अगर खुदकुशी डिक्लेयर हो जाती है तब भी मसला है, और अगर कत्ल साबित हो जाता है आज की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि एतमाद का इजहार किया गया है, तो उसके बाद मुलजिम कहां से पकड़ेंगे, क्योंकि पुलिस तो अब तक जो है वो खुदकुशी करार दे रही है। देखिए, शायद इसमें पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसने इस मामले को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, और इसकी वजह से काफी डाउट्स जो है वो क्रिएट हो गए हैं आम पब्लिक में भी और उनके अहले खाना में भी। आपने देखा कि 28 जुलाई एक को ये तमाम चीजें हुई, जिसमें गुमशुदगी की FIR हुई फिरोजाबाद थाने में। उसके बाद 29 तारीख को गुलिस्तान जौहर के इलाके से मीर रजा अली की लाश बरामद हुई, और उसके बाद जो है वो फौरन ही कह दिया गया कि ये मीर रजा अली की लाश है, और उसके बाद उसकी तदफीन कर दी गई। लेकिन पुलिस ने जो है वो जिस तरह इस मामले को लेके चली है, उससे यही तासुर देने की कोशिश की गई शुरू से ही। एक तो इसमें जो बताया गया कि उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो डिलीट कर दिए थे, घर से सिर्फ 1000 रुपए लेकर निकला था, और उसके अलावा रास्ते में अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था। उसके बाद CCTV फुटेज जो आती रही वक्तन फवक्तन, जिसमें देखा गया कि वो अपने गार्ड का जो पिस्टल है वो लेकर निकला था। और इसी तरह तमाम जो वाकयात थे वो सुसाइड की तरफ ही इस केस को लेके जाया जा रहा था, लेकिन जो अहले खाना थे उनका यही कहना था कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। उसके बाद आपने देखा कि 8 दिन गुजरने के बावजूद जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन थी उसका भी पता नहीं था कि कौन इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। तो मुकदमा दर्ज हुआ था गुमशुदगी का फिरोजाबाद थाने में, इन्वेस्टिगेशन गुलिस्तान जौहर पुलिस कर रही थी, फिर बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन SIU को ट्रांसफर हो गई है। तो इसी तरह ये मामला चलते रहे 8-9 दिन, और उसके बाद अगर ये खुदकशी भी थी तो ना तो वेपन रिकवर हुआ अभी तक। उसके 8 दिन बाद जो है वो एक गोली का खौल जो पुलिस ने जरूर बरामद कर लिया, लेकिन जाए वो कुआ को जिस तरह कॉर्डन ऑफ किया जाता है क्राइम सीन को, उस तरह सिक्योर भी नहीं किया गया था। और फिर तरह तरह की जो अफवाहें थी वो ज़रा गर्दिश रही, और CCTV फुटेज और उसके फाइनेंशियल कंडीशंस, इन तमाम चीजों को मिला के यही तासुर देने की कोशिश की गई कि ये एक सुसाइड है। लेकिन अहले खाना जो थे वो मुसलसल इस बात पे बाजिद थे कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। इस केस में चूंकि लगातार जिस तरह रिपोर्टिंग हो रही थी, चूंकि प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, टर्न कहाँ आया कि जहां से ये लगे कि जो मेडिकल टीम ने जो पहले पोस्टमार्टम हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था, तो इस केस में टर्निंग पॉइंट कहाँ आया था? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो उस वक्त सामने आया जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियों की निशानदेही हुई, और उसके बाद जब ये बात सामने आई कि गोली जो है वो फ्रंट से नहीं बल्कि बैक साइड से लगी है, क्योंकि जो बुलेट है उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट के जो जख्म के निशान थे तो उसमें काफी फर्क था। और डॉक्टर सुमैया का भी ये कहना था कि काफी रेयर केसेस में होता है कि जहाँ से गोली इंटर होती है और बाहर निकलती है तो उसके जो एक जख्म का निशान होता है, उस हवाले से काफी डाउट क्रिएट हुए। तो उसके बाद जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें खामियों की निशानदेही की गई खुद पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से, और उसके बाद ये मामला जो है वो बिल्कुल एक, मैं कहता हूँ कि एक 190 डिग्री पे चला गया कि सुसाइड से अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो है एक मर्डर है। और उसके बाद आपने देखा कि दोबारा पोस्टमार्टम के लिए, कब्र कुशाई के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई, और उसके बाद जो फिर मेडिकल बोर्ड के ऊपर एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि
अननेसेसरी था। जबकि अच्छा, यही सवाल मुझे करना था। 24 घंटे में 3 नोटिफिकेशन जारी होते हैं। एक वो जज जिन्होंने ऑर्डर दिया कि जी इसकी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और कब्र कुशाई के बाद ये सारे नमूने लिए जाएं, वो जज चूंकि निगरान भी थे और उन्हीं जज साहब ने तारक रोड पर वहां पहुंचकर कब्रिस्तान में बैठ के इंतजार करते रहे। फैमिली ने चूंकि अदम एतमाद का इजहार कर दिया था और उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अदलिया को भी यहाँ पर हमने देखा कि मजबूर नजर आई और दोबारा उनको लेटर लिखना पड़ा कि ठीक वाला जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दिया जाए। तो ये बेहिसी डिटाई या ये क्या था, मंजर था क्या? देखिए, जैसे कि लवाहिकीन का भी इल्जाम था और जिब्रान नासिर जो वकील है मुद्दई मुकदमा के मीर हसन के, उनकी जानिब से भी बार बार यही कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को छुपाने की कोशिश की जा रही है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अदालती हुक्म पर एक मेडिकल बोर्ड बना 8 रुकनी। उसके बाद हमने देखा कि उसके चंद घंटे बाद ही वो मेडिकल बोर्ड तब्दील करके उसमें जो है वो हैदराबाद के कुछ डॉक्टर्स को शामिल किया गया, उसे 5 रुकनी कर दिया गया। फिर उसके बाद सुबह एक और नोटिफिकेशन आ गया कि भाई जो कन्वीनर है पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया, वो अपनी मर्जी से किसी को भी इसमें शामिल कर सकती है जो उनकी मामनत कर सकता है। फिर इसमें जो है लवाहिकीन है, उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम नए मेडिकल बोर्ड से जो है वो कब्र कुशाई नहीं कराएंगे। उन्होंने अपना बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और उसके बाद अदालत जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की वहां पे आए हुए थे, उन्होंने ये तमाम चीजें जो है वो रिकॉर्ड की और उसके बाद उन्होंने फिर एक सेक्रेटरी सेहत को लिखा कि क्योंकि दूसरे वाले मेडिकल बोर्ड पे लवाहिकीन राजी नहीं है तो लिहाजा दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। उसके बाद हुकूमत ने भी इसमें मुदाखलत, क्योंकि मामला ऑलरेडी इतना हाईलाइट हो चुका था, तो प्रोटेस्ट चलते रहे। उसके बाद जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ और इन पॉइंट्स की निशानदेही की गई कि मेडिकल बोर्ड बार बार तब्दील हो रहा है, तो फिर सूबाई वजीर दाखिला को मुदाखलत करनी पड़ी, खुद सिंध हुकूमत को इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी। तो उन्होंने ये सूबाई वजीर दाखिला ने गुज़िश्ता रात में ही बता दिया था कि पहला वाला मेडिकल बोर्ड जो है बहाल किया जा रहा है और उसी के तहत जिस पे एतमाद है लवाहिकीन को, उन्हीं डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड जो है वो कब्र कुशाई करेगा, पोस्टमार्टम करेगा। तो उसके बाद आज हमने देखा कि आज सुबह ये जो एक तकलीफ दे अमल था यकीनन लवाहिकीन के लिए कि दोबारा से उसका पोस्टमार्टम किया गया, नमूने लिए गए और अब बताया जा रहा है कि 1-2 रोज में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो अब फाइनली देखते हैं, लेकिन इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने काफी डाउट्स क्रिएट किए। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि बच्चों के ये लग रहा है जो पहले वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो खासतौर पर इसमें मुशाहिदा जिन्होंने किया डॉक्टर समिया समेत दीगर ने, उनका ये मानना है कि ये खुदकशी नहीं हो सकती, ये कत्ल ही है। अगर ये आप जो नमूने लिए गए हैं, रात तक रिपोर्ट आ जाती है, शाम तक पता चल जाता है, तो अगर ये कत्ल साबित होता है तो मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता या पब्लिक को नहीं लगता कि पुलिस के लिए, सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा नया चैलेंज सामने खड़ा हो जाएगा कि अब तो मुल्जमान को ढूंढना है, क्योंकि पहले तो इसको दफन कर दिया था, पहले तो मुल्जमान को ढूंढना बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुल्जमान से पहले तो आपको आला कत्ल बरामद करना होगा। शायद साहब गोली तो आपने बरामद कर ली, उसमें भी काफी डाउट क्रिएट्स हो रहे हैं कि वो भी शायद प्लांटेड ना हो, ये भी स्पेकुलेशन जो है वो है। और अगर जब वेपन रिकवर नहीं होगा तो मुल्जमान को गिरफ्तार करना एक, मैं कहता हूँ कि पुलिस के लिए तो नया चैलेंज होगा ही होगा, सिंध हुकूमत के लिए भी जरूर ये एक चैलेंज होगा और पूरी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, विंग है, उसके लिए भी एक चैलेंज होगा कि चलो खौल तो बरामद कर लिया 8 दिन बाद, तो अब वेपन पता नहीं कितने दिन रिकवर होने में लगेंगे और उसके बाद मुल्जमान की जो गिरफ्तारी है उसमें कितना अरसा दरकार होगा पुलिस को, ये जरूर एक सवालिया निशान है। और पुलिस की कॉम्पिटेंस पे भी इसके जो है वो सवाल उठाए जाएंगे कि इतने दिन गुजर गए हैं कि अभी तक पुलिस ना तो वेपन रिकवर कर सकी है, और अभी जब इस मामले में अगर ये मर्डर डिक्लेयर हो जाता है तो मुल्जमान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूं। अमीन, आपका बेहद शुक्रिया। जो आपने इब्तिदा में एक ऑडियो सुनी, अब वो ऑडियो उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि मीर रजा की थी वो, और पूरी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, विंग है, उसके लिए भी एक चैलेंज होगा कि चलो खौल तो बरामद कर लिया 8 दिन बाद, तो अब वेपन पता नहीं कितने दिन रिकवर होने में लगेंगे और उसके बाद मुल्जमान की जो गिरफ्तारी है उसमें कितना अरसा दरकार होगा पुलिस को, ये जरूर एक सवालिया निशान है। और पुलिस की कॉम्पिटेंस पे भी इसके जो है वो सवाल उठाए जाएंगे कि इतने दिन गुजर गए हैं कि अभी तक पुलिस ना तो वेपन रिकवर कर सकी है, और अभी जब इस मामले में अगर ये मर्डर डिक्लेयर हो जाता है तो मुल्जमान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूं। अमीन, आपका बेहद शुक्रिया। जो आपने इब्तिदा में एक ऑडियो सुनी, अब वो ऑडियो उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि मीर रजा की थी वो, उनके जो वालिद हैं मीर हसन, उनका ये कहना है कि उनके बेटी की ऑडियो नहीं है। उस मामले में वो जो ऑडियो है जो आपने इब्तिदा में सुनी
उसमें वो परेशान दिखाई देता है, जिसमें माली मामलात मकरूज के तौर पर, जिसमें ऑडियो में नजर आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है। लेकिन उनके वालिदैन का कहना है कि उस तरह ना तो मकरूज था और ना ही इस किस्म की उनको परेशानी थी। ऑडियो को उन्होंने झूठा जाली करार दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके बेटे की है ही नहीं और ना ही इस किस्म की वो सिचुएशन दो चार था। दूसरा, चूंकि मेडिकल बोर्ड ने जो तिब्बी मुआयना किया, वहां पर जो कब्र कुशाई के बाद तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने वहां गुजारा, नमूने हासिल किए और साथ में नमूने लेने के बाद वालिदैन की भी जो है वो DNA लिए गए, ताकि ये पता चल सके कि क्या जो शनाख्त हुई थी वो तो उनके कपड़ों से हुई थी मीर रजा के, क्या ये बॉडी जो थी बाकी मीर रजा की थी नहीं थी, इस हवाले से भी नमूने लिए गए हैं। उस बारे में भी पता चल जाएगा कि अंदर दफन किसको किया गया, क्या मीर रजा की बॉडी थी या किसकी थी, और उसके बाद अगर मीर रजा की है तो खुदकुशी है या फिर कत्ल किया गया, उस हवाले से भी तस्दीक हो जाएगी। अब चूंकि मेडिकल बोर्ड वही था जिस पर एतमाद का इजहार किया गया था, जिब्राल नासिर ने गुफ्तगू की वहां पर और उसके बाद फिर उनके वालिदैन ने भी गुफ्तगू की। उनका ये कहना है कि जो भी रिपोर्ट आएगी हम इसको तस्लीम करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।